सोसाइटी और चिटफंड कंपनी की जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट वीडियो पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं न्यूज़ की ओर कि आज की बड़ी खबर क्या है। हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं। प्रेस PACL के जानकारी के लिए एक दबाएं। सहारा की जानकारी के लिए 2 दबाएं। अन्य जानकारी के लिए 0 दबाएं। नमस्ते, सेबी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं ताहिर आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? नमस्ते सर, मैं PACL इंडिया लिमिटेड का एक पीड़ित निवेशक बोल रहा हूँ। जी, क्या कह रहे हो? सर, मैं PACL इंडिया लिमिटेड में अपना कुछ पैसा जमा किया था, उसके लिए कुछ अपडेट चाहता हूँ। आपके पास मेरे लिए कुछ हेल्प करने के लिए है अपडेट? जी सर, जानकारी दी जाएगी। जानकारी से पहले आपका नाम और आपका स्टेट जानना चाहूँगा मैं। जी, हमारा स्टेट यूपी है, उत्तराखंड की जड़ में रहते हैं हम। हमारा नाम है US खान। यस। उत्तराखंड में रहते हैं आप? जी, यूपी के पास, यूपी में। ओके, धन्यवाद सर जी आपकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। PACL में आपका अमाउंट बता सकते हो आप? हाँ सर, मेरा 5 लाख रुपया लगा हुआ है। ओके, इतने बड़ी अमाउंट भी सर अभी तक का कुछ अपडेट्स आई नहीं है। रिफंड की प्रोसेस जो है 15,000 तक से 15,000 से कम की अमाउंट की रिफंड चालू है। नहीं सर, वो तो ऑलरेडी मुझे मालूम है, लेकिन मैं अभी वही अपडेट है, अभी कुछ और अपडेट्स आई नहीं है। नहीं सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि 2018 से आपका प्रोसीजर चालू है और 2018 से अभी तक आपके प्रोसीजर में केवल 15,000 रुपये तक का ही यहाँ पे ये अमाउंट दिया जा रहा है। और इसी तरीके से अगर इसी तरीके से सेबी विभाग अगर पैसे देने की प्रक्रिया चलाता रहा तो सर मेरा 5 लाख रुपया इसमें लगा हुआ है। तो सर मेरा 2 दशक के बाद नंबर आएगा या 3 दशक के? क्योंकि मेरी उम्र जो है 49 साल की है और कितने? 49 साल, एक कम 50। तो अब ऐसे में मेरा पैसा फंसा हुआ है और इस प्रोसीजर के हिसाब से सर अगर इसी तरीके से चलता रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। मेरे बच्चों को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये भी कोई पता नहीं। संभावना पूरी नहीं दिख रही मुझे, जब मुझे ही नहीं मिल रहा। सर देखिए ये जो कंपनी का जो पैसा रिफंड कर रही है, जो कंपनी PACL का, वो हम नहीं कर रहे, सेबी नहीं कर रही है सर। ये RM लोढ़ा नाम की कंपनी पैसा रिफंड कर रही है सर। अच्छा सर, हम जानते हैं RM लोढ़ा जो है एक चीफ जस्टिस है RM लोढ़ा जी। उन्होंने कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कमेटी। और इस प्रोसीजर में जो है आपको जो है इन्होंने पैसा देना है, इनका प्रॉपर्टी बेच के जितनी भी PACL की प्रॉपर्टी है उसके बेचने के लिए ये कमेटी बनाई गई है सर। और ये कमेटी जो है प्रॉपर्टी बेच चुकी और कितने निवेशकों का पैसा दे दिया ये सब आपके पोर्टल पे हमें सूचना मिलती रहती है सर। और हमें पूरी जानकारी है कि RM लोढ़ा जी जो है इसमें जो इनके असाइड जो जितनी भी इनकी प्रॉपर्टी है उनके बेचने में दिक्कत आ रही है सर। हमारे सामने सब कुछ दिख रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सर हमें पैसा कैसे मिलेगा? अगर कंपनी आपसे पैसा देने को कह रही है तो आप कंपनी से दिलवा दीजिए सर हमें। PACL कंपनी ने अपना प्रपोजल दिया था 2018 में, जब RM लोढ़ा जी ने कहा था कि जो इस कंपनी का पैसा देना चाहे वो अपना प्रपोजल भर सकता है। गर्ग और जाने अनेक ऐसी कंपनियां थी, उनके साथ PACL कंपनी ने भी अपना प्रपोजल भेजा था और कहा था कि हम PACL के निवेशकों की देनदारी कर सकते हैं। जब PACL कंपनी ने यही कहा कि हम अपने देनदारों को अपना पैसा दे देंगे, अवधि भी बता दी थी कि 2 साल में पैसा दे देंगे, तो सर RM लोढ़ा जी ने क्यों नहीं इसको एक्सेप्ट किया? जब आपने कहा कि प्रपोजल निकाले सर, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम आपको वही प्रोवाइड करेंगे ना। हम अपने हैंड से थोड़ी ना आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे सर। नहीं, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ सर। आपने RM लोढ़ा जी का जब नाम लिया है तो मुझे भी RM लोढ़ा जी को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। चीफ जस्टिस RM लोढ़ा, रिटायर कमेटी बनाई गई PACL के पैसे का निवारण करने के लिए। इसकी प्रॉपर्टी बेचने में सभी को दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको नियुक्त किया था। और जब इसे नियुक्त किया था तो ये अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा है। लेकिन सर हमारा क्या होगा? हम लोग इस उसमें अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते कंपनी का, अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते कंपनी का, तो आज हम ऑफिस में पैसे मिल जाते, ना कि ऑनलाइन जैसा जो आपने कछुआ चाल प्रोसीजर चला रखा।
इससे हमारी हमें जो है ना कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कोई फायदा नहीं मिल रहा। आप हमारी ओके प्रॉब्लम सर, समझ रहे हैं ना सर? लेकिन अभी जब तक हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी, बट अपने हैंड से तो हम आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे ना सर। नहीं, जो आपको हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हम आपको सर दे दें। मैं और जैसे आपका अमाउंट भी 5 लाख रुपए के करीब है। जी सर अभी मैं जो अमाउंट प्रक्रिया चालू है वो 15,000 तक की चालू है, क्योंकि नहीं, ये हमारे तो पास हमें अपडेट आई है। नहीं सर, इतनी अपडेट आई है ये तो ऑलरेडी हमें पता है। आप अच्छी तरीके से जी जानते हैं और हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरी आप सिचुएशन नहीं समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर। और मेरे सामने एक प्रॉब्लम नहीं अनेक प्रॉब्लम है। मेरे 5 लाख रुपए केवल एक ही बॉन्ड में नहीं है सर। मेरे कोई 1 लाख का बॉन्ड है, कोई 2 लाख का, कोई आरडी खाता है, कोई एफडी खाते हैं। यानी कि ये जो एफडी और आरडी के जो है मेरे पास 3-4 बॉन्ड है, उनमें ये 5 लाख रुपया लगा हुआ है। तो सर अब अभी जो है ना आपका अगर 1 लाख या 1.5 लाख का भी प्रोसीजर चालू होता तो मुझे एक ना एक बॉन्ड का मतलब पैसा मिल जाता। और देखिए दो सर, जी, हम खाली आपको इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, हम खाली आपको गाइड कर सकते हैं, बट ये हम थोड़ी पैसे रिफंड कर रहे हैं, सेबी थोड़ी रिफंड कर रही है सर। मैं ये नहीं कह रहा आपसे। आपका काम है कि जितनी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है आप हम तक जो है प्रोवाइड जी कराते हैं। और आप जी इससे उनकी दी हुई जो भी आपको जानकारी है उससे अलग आप नहीं दे सकते। हम आपकी सिचुएशन को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हमें हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत है चीफ जस्टिस RM लोढ़ा जी से, जिन्होंने इनका प्रपोजल से विभाग की कोई इसमें गलती नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने इनका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया होता तो आज हमें ऑफिस से पैसे PSL को ऑफिस से पैसे मिल गए होते सर। आज हमारा पैसा PSL को ऑफिस से मिल गया होता, क्योंकि PSL जो है ना कोई ऐसी मामूली कंपनी थी कि 40 साल से प्रॉपर काम कर रही थी। और आप यानी कि ये जो है भारतीय प्रतिभूति नियामक बोर्ड से ही इनको लाइसेंस मिला था और लाइसेंस के आधार पर 40 साल तक ये काम करती रही। तो सर जी ये अचानक बंद कर दी कि भाई गाइडलाइन से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर लिया मार्केट से या ये प्रॉब्लम आपकी या सेबी कंपनी की थी, निवेशक की तो नहीं थी। अरे निवेशक को आप लोग जो है ना कहते कि पहले इनका पैसा दे दो। आपने कहा उनसे पैसा देने के लिए 3 महीने का टाइम दिया आप लोगों ने, और 3 महीने के अंदर हम लोगों ने वहाँ बॉन्ड सबमिट किए, कुछ घर पे पड़े रह गए, कुछ सबमिट किए। तो सर वो आपने ऑफिस ही बंद कर दिया, क्योंकि इतने बॉन्ड भी 49,800 करोड़ रुपए की देनदारी एकदम थोड़ी होती है सर, बहुत टाइम लगता है। 49,800 ओके, करोड़ हम रुपया देना समझ है। सकते हैं क्या सर, बट लेकिन हमारे पास अभी और इन्फॉर्मेशन आ गई है, जितनी नहीं इन्फॉर्मेशन हमने मैं आपसे बता रहा हूँ कि हम लोगों को कितना मतलब परेशान कर रही है सरकार। अगर ये RM लोढ़ा जी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेते PSL इंडिया लिमिटेड का तो आज हमें ऑफिस से पैसे मिल जाते। ये खून का आंसू रुला रखे हैं सेबी विभाग जी आपके RM लोढ़ा जी ने। ओके सर, क्षमा चाहते हैं आपको इतनी दिक्कत हो रही है, बट आपको वेट करना होगा सर। जैसे कुछ अपडेट आती है आपको बता दिया जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। हम इसके लिए भाई हमारे पास अब यही तो है कि मरा क्यों नहीं, सांस ही नहीं आया। हमारे पास एक इंतजार करने के अलावा और है क्या। हम लोगों का पैसा खून पसीने का पैसा लगा हुआ है इसमें, ऐसी नहीं है। समझ सकते हैं सर आपकी प्रॉब्लम को, बट हमारे पास भी जितनी इन्फॉर्मेशन थी हमने आपको प्रोवाइड कर दी है। ठीक है आपको सर। वेट करना हेलो, होगा। हाँ सर, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को यानी कि जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ मेरे जो इसको आप आगे पहुँचाओ, ताकि उनको ये अपर सीनियरों को पता चले कि हम लोग कैसे परेशान हैं। सर हमारे खून का आंसू निकल रहे हैं, हमारे खून का आंसू। देखिए, हम आगे से यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन जैसे मतलब हम यहाँ से कुछ मेल वगैरह कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते हैं सर, कि हमें ये अथॉरिटी नहीं दी गई है। ठीक है ओके ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा हूँ। जी सर। बस सर जब क्या इन्फॉर्मेशन है मेरे बॉन्ड ऑफिस में जमा है, बताइए उसके लिए क्या करना है। आपको वेट ही करना है सर, जब तक कुछ ऊपर से ऑर्डर नहीं आता तब तक हम भी आपको कुछ बता नहीं सकते हैं। नहीं सर, मेरे बॉन्ड ऑफिस में जमा है, मेरे पास रिसीव पड़ी हुई है, कुछ मेरे ऑनलाइन पे सबमिट है, उनका भी प्रोसीजर नहीं चालू जो बड़े अमाउंट है। तो मैं जानना चाह रहा हूँ जो ऑफिस में जमा है उनके लिए क्या अपडेट है। तो उनके जो ऑफिस में भी जमा है हाँ उनके लिए भी कुछ अपडेट्स अभी रिफंड के रिगार्डिंग कुछ अपडेट्स आई नहीं है, उनको भी वेट करने बोला है। अगर जिनका 15,000 से कम 15,000 से कम है उनका स्टेटस चेक करना है उनको। ओके, यही आगे की अपडेट्स है। ओके, और भी इन फ्यूचर भी अपडेट्स आने वाली है, और भी अपडेट्स आने वाली है सर, वेट कीजिए, कुछ ही दिनों में और भी अपडेट्स आने वाली है। डेट नहीं फिक्स है कि अपडेट्स आने वाली है सर, और थोड़े दिनों में।
ओके सर, जी ठीक है, धन्यवाद। ओके सर। और कुछ जानकारी सर? बस सर आपके पास जो है जानकारी निर्धारित ही है, मेरे पास तो बहुत पूछने के लिए है। अगर आपके पास समय है तो आप मुझे एक और जानकारी दीजिए। जी बताइए। सर मेरे चाचा जी जो है कोरोना में मर गए, उनके जो है कुछ मतलब बॉन्ड्स वगैरह पड़े रह गए, तो उनको कैसे पैसा मिलेगा? उन्होंने नॉमिनी रखे रहेंगे तो उनको पैसे मिलेंगे सर। तो सर नॉमिनी का क्या क्या डॉक्यूमेंट जमा करना है? अभी प्रोसीजर चल रहा है, सबमिट हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? नॉमिनी है कि नहीं पहले चेक करना होगा उनको। ठीक है। उनके स्टेटस में वहाँ पे शो होगा कि नॉमिनी है कि नहीं है, वहाँ पे चेक करना होगा। नहीं, नॉमिनी तो ऑलरेडी डालते हैं ना कंपनी वाले, तो पहले नॉमिनी को भी डालते हैं। कोई लोग इन्वेस्टर होते हैं जो नॉमिनी नहीं रखते हैं सर। जी इसीलिए। ओके सर। ओके। और कुछ जानकारी सर जी? जी सर, बस यही है कि हमारे बॉन्ड ऑफिस में जमा है, रिसीव हमारे पास है। अगर उसके लिए कोई आपकी तरफ से प्रोसीजर जल्दी से जल्दी चालू हो जाए तो हम इस जी प्रक्रिया में सबमिट कर सकते हैं। नहीं तो मेरे बॉन्ड की रिसीव कर हुई है बस, और बॉन्ड ऑफिस में जमा है। बताइए। ओके सर, आपको वेट करना होगा। जैसे कुछ अपडेट्स आती है आपको बता दी जाएगी, निश्चिंत रहिए आप। ओके ओके। फिर और कुछ जानकारी सर? नहीं बस सर, फिर कभी नेक्स्ट टाइम। ओके सर। ओके सर, सेव हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए आपका धन्यवाद सर। आपका दिन शुभ हो।